Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे रिटायर्ड कर्नल और उनके साथ आए व्यक्ति ने सैनिक सहकारी आवास समिति में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने और रिटायर्ड कर्नल ने सैनिक सहकारी आवास समिति में करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़वाया था, जिसके चलते सरकार की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई थी। उन्होंने न्याय प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय से मामले में समन तो जारी हुए, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब कर्नल ने इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए तो दूसरे पक्ष के वकील ने कर्नल के साथ अभद्रता और गाली गलौज शुरू कर दी। उनका कहना था कि जिस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला सैनिक सहकारी आवास समिति में पकड़ा गया है, उस पर अभी भी कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की जा रही। जो भी समन और NBW जारी किए जाते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी न्यायालय में मौजूद नहीं होता। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेश त्यागी। मैंने और कर्नल SP सिंह ने एक फ्रॉड पकड़वाया था 2 करोड़ 17 लाख का सैनिक सहकारी आवास समिति। FIR हुई, आवास आयुक्त के आदेश पर चार्जशीट लगी अप्रैल 2023 में। उस चार्जशीट को मैनिपुलेट किया गया। पहले तो उस पर जो ऑर्डर शीट मैंने निकलवाई, उस पर जो चीज़ें लिखी गई, समन जारी हुए, NBW जारी हुए, BW जारी हुए, वो ऑन रिकॉर्ड कुछ जारी नहीं हुआ। एक जारी हुआ, वो पुलिस ने गायब कर दिया। उसके सारे साक्ष्य मैंने DJ साहब की कोर्ट में दिए हैं, चीफ जस्टिस को भी भेज रहा हूँ। और आज की डेट के 28 तारीख के NBW जारी थे। ना तो ऑफिस के रजिस्टर में डेट लगी हुई है, ना कोर्ट के रजिस्टर में डेट लगी हुई है। कर्नल साहब ने उस बारे में जानना चाहा कि एक फर्जी बेल बॉन्ड कैसे भर दिए गए, तो कर्नल साहब से उनके वकील जावेद ने माँ बहन की गाली दी, बदतमीजी करी, जबकि कर्नल साहब सीनियर हैं और इनके भाई बार के प्रेसिडेंट रह चुके ब्रह्मपाल सिंह साहब। ये घटनाक्रम और 3 आदमियों की फर्जी नियुक्ति कर रखी है, जिसका नाम फलक और हैदर और आफ्ताब है। कौन सी कोर्ट में फर्जी? ये JM 2 में है। अब ये कोर्ट शिफ्ट हो गई ACJM 6 में। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जी, अगर न्याय प्रणाली में इस तरीके की धोखाधड़ी होगी तो फिर तो ये अपराध चलते रहेंगे, फिर तो कोई फायदा नहीं है संघर्ष करने का। क्योंकि अगर अपराधियों को और पैसे वालों को कोर्ट इस तरीके से रिलीफ दे देगी फर्जी तरीके से, तो फिर मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, कोर्ट में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूँ, अवमानना नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ, इस तरीके से तो लोग पीड़ित होते हैं और पैसे से लोग जो है स्टाफ को खरीद लेते हैं और किसी चीज़ अपने हिसाब से कागजों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।